देखिए बीचों बीच क्रैक हुआ है, बीचों बीच क्रैक हुआ है। अब इतना बड़ा निर्माण किया गया है ऊपर में, नीचे मुंह तो डर भी लग रहा है, लेकिन आपको दिखाना भी जरूरी है इसको। सबूत के साथ पूरा बता रहा हूँ। और अभी पहला मंजर देखें आप, जो भ्रष्टाचार का खेल खेला गया है ना, यहाँ पर देख करके आप हैरत में पड़ जाएंगे। यहाँ पर जो पुट्टी हुई है उसकी स्थिति जब आप देखेंगे, यहाँ पर जो इतने बड़े बड़े क्रैक है ना, आदमी आने से डरने लगेगा कि 2-4 महीनों में हमारी स्थिति क्या रहेगी, हम यहाँ पर बचेंगे कि नहीं बचेंगे। यहाँ पर एक एक चीज़ सरिया दिख रहा है, वहाँ पर एक एक रॉड दिख रहे हैं, आप गिनती करके देख सकते हैं। इतनी बेकार, इतनी गंदी क्वालिटी आखिर निर्माण किया गया है, इस पर एक्शन किस प्रकार से लिया जा रहा है, या इस पर निगम की भी कोई जवाबदेही तय नहीं की जा रही है। अगर छत गिर गया किसी व्यक्ति पर तो उसकी स्थिति क्या होगी, अब सोचिए। उसकी ज़िंदगी किसके हाथ में? फिलहाल तो अलॉट नहीं हुआ है, लेकिन ये दिखाना आपके लिए ज़रूरी है। जब करोड़ों का रकम आता है और करोड़ों की रकम से ऐसी आवास का निर्माण किया जाता है और उस आवास की स्थिति इतनी दयनीय होती है, तब कोई अधिकारी क्यों संज्ञान नहीं लेते? आखिर इस मामले पर कार्रवाई क्या की जानी चाहिए, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। या इस पर निगम किस प्रकार से एक्शन लेगा, या सिर्फ ये सवाल बनकर रह जाएगा? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करोड़ों परिवारों को उनका आवास मिलता है, और इस तरीके से बहुत सारे परिवार होते हैं जो प्रशासन पर, शासन पर निर्भर रहते हैं, और होता भी है। लेकिन जो सरकार योजना निकालती है वो क्या ज़मीनी स्तर पर काम होते हैं? नमस्कार, मैं हरेंद्र और आप इस वक्त देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। इस वक्त हम दुर्ग के पुलगांव में जो शहरी आवास निर्माण हो रहा है, कम से कम 440 आवास निर्माण होना है, ठीक उसके बीच में है। और आज आपको दिखाने वाले हैं कि यहाँ भ्रष्टाचार का, है ना, जो करप्शन का जो खेल है, कैसे खेला जा रहा है। तो चलिए उदाहरण के साथ आपको शुरू करता हूँ, ज़्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन आप देखेंगे कि करोड़ों की लागत से बनाया जाने वाला जो आवास है उस पर जो निगम है, दुर्ग निगम, किस तरीके से भ्रष्टाचार का खेल खेल रही है। और देखिए काली मिट्टी है, ये यहाँ पर डालना था मुरम, लेकिन डाल दिया है काली मिट्टी। और ठीक इसके बगल में जो कंक्रीट है, जो सीसी निर्माण किए हैं, जो आने जाने के लिए रास्ता बनाए हैं, और इसको ठीक मिट्टी के ऊपर बना दी है। देखिए ये मिट्टी नीचे में है, और अमूमन कौन इंजीनियर इसे बनाया होगा, कौन ठेकेदार इसे बनाया होगा, और निगम के किस अधिकारी ने इसको चेक किया होगा, वो बिल्कुल देखिए। नीचे मिट्टी है, ऊपर सीमेंट है, और इसकी क्या स्थिति रही थी होगी। आप अगर साइंस पढ़ते होंगे, आप क्या इंजीनियर तो ऐसे नहीं बने होंगे, उनको पढ़ना पड़ा होगा ना भाई। तो पढ़े हैं तो क्या पढ़े हैं, देखिए, ये देखिए, और नीचे में सीमेंट। सबूत के साथ पूरा बता रहा हूँ। और अभी पहला मंजर देखें आप, जो भ्रष्टाचार का खेल खेला गया है ना, यहाँ पर देख करके आप हैरत में पड़ जाएंगे। यहाँ पर जो पुट्टी हुई है उसकी स्थिति जब आप देखेंगे, यहाँ पर जो इतने बड़े बड़े क्रैक है ना, आदमी आने से डरने लगेगा कि 2-4 महीनों में हमारी स्थिति क्या रहेगी, हम यहाँ पर बचेंगे कि नहीं बचेंगे। यहाँ पर जो आप इतने चकाचौंध में इतने चमकदार चीज़ जो देख रहे हैं ना, बिल्डिंग देख रहे हैं, वो सिर्फ दिखावे के लिए है। जब आप भीतर जा करके देखेंगे, इधर आइए भाई साहब, ये चीज़ दिखाइए, उधर से घूम कर आ जाइए, आप दिखाता हूँ आपको। इतना बड़ा बड़ा क्रैक है, और बीते दिनों ही ठेकेदार को निरस्त किया गया है, बीते दिन ही निरस्त किया गया है। और देखिए बीचों बीच क्रैक हुआ है, बीचों बीच क्रैक हुआ है। अब इतना बड़ा निर्माण किया गया है ऊपर में, नीचे मुंह तो डर भी लग रहा है, लेकिन आपको दिखाना भी जरूरी है इसको। देखिए यहाँ से क्रैक हुआ है, बीच सज्जा क्रैक हुआ है। इस पर क्या रॉड नहीं डाला गया था? और रॉड अगर डाला गया था तो इस पर किस प्रकार के मटेरियल का यूज़ किया गया था, और कौन ठेकेदार है? ये भी तो एक ठेकेदार है जो निगम को तो बिल्कुल पता है, उसका काम भी अभी बंद कर दिया गया है, उसको निरस्त कर दिया गया है, ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया जब हमने निगम से पता किया। लेकिन ब्लैक लिस्टेड ही क्यों? अगर 18 माह में काम कंप्लीट होना है और 7 साल लग गए, तो इसमें निगम की कितनी लापरवाही आप सोच ही सकते हैं, है ना। तो सोचिए कि बीचों बीच दरार है, अभी भी देख सकते हैं आप, उधर दिखाइए, जूम करके दिखाइए, देखिए इतनी बड़ी लापरवाही। और कोई परिवार यहाँ पर रहने आता है, और सोचिए उसकी स्थिति क्या रहती होगी, रहेगी। एक चीज़ आप इसने अभी देखें, अब साथ ही साथ आपको और दिखाते हैं। जब अंदर जाएंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि क्या कुछ मंजर है। अंदर में जो सज्जे हैं उसकी कंक्रीट के साथ कंक्रीट उधड़ गए हैं, और यहाँ पर भी पूरा मुरम डालना था, वहाँ पर भी पूरा मिट्टी डाल करके छोड़ दी है। देखिए यहाँ से पुट्टी करना शुरू हो चुका है, सफ़ेद सफ़ेद बढ़िया पुट्टी की है, लेकिन इसकी क्वालिटी देखिए, इतने घटिया क्वालिटी की निर्माण आखिर कौन करता है? जबकि सरकारी काम को तो बेस्ट लेवल का काम होना चाहिए, है ना। अब ये दीवार देखिए, दीवार में इसको फिनिशिंग के साथ काम किया जाना था, और इस पर भी अंदर में जो भी खड्डे हैं उसको छोड़ दिए हैं। दिखाइए यहाँ पर भी पूरा क्रैक है, देखिए पूरा सज्जा क्रैक है यहाँ पर, और वहाँ पर तो पूरा सरिया दिख रहा है, एक एक चीज़ सरिया दिख रहा है, वहाँ पर एक एक रॉड दिख रहे हैं, आप गिनती करके
देख सकते हैं। इतनी बेकार, इतनी गंदी क्वालिटी आखिर निर्माण किया गया है, इस पर एक्शन किस प्रकार से लिया जा रहा है, या इस पर निगम की भी कोई जवाबदेही तय नहीं की जा रही है। मतलब इतना बड़ा भ्रष्टाचार आप देख सकते हैं। आगे हम उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे, आखिर इतनी घटिया क्वालिटी के लिए जिम्मेदार कौन है, ये भी जानना जरूरी है। उसका भाई साहब इतनी अच्छी फिनिशिंग की है, जैसे देखिए कितनी ज़बरदस्त, कितनी शानदार, ये काम को दर्शाते हैं। सरकारी योजना को तो उतार दिया जाता है, लेकिन प्रशासन के वे अधिकारी, प्रशासन के वे जिम्मेदार लोग, जो ठेकेदार होते हैं, वो लोग जब काम देते हैं तो कैसे देते हैं, यहाँ पर पूरा पता चलता है। और अंदर बढ़िया साज सजो की, ये आप देखिए काम अभी पूरा हुआ नहीं है, 7 सालों में काम पूरा नहीं हुआ है और सीपेज होना शुरू हो चुका है। ये भी एक मंजर है। जब परिवार रहने आएगा, कोई परिवार यहाँ पर आवास लेगा, तो उसकी स्थिति क्या रहेगी। अभी से सीपेज होना शुरू हो गया, तो बाद में शिकायत करेंगे तो फिर परिवार वालों को दोष लगा देंगे। सामने जो मैंने आपको बिल्डिंग दिखाई थी, यहाँ से साफ साफ दिख रहा है, बीचों बीच फट गया है, देखिए उसके 2 टुकड़े हो चुके हैं। मतलब इतनी दयनीय स्थिति, भ्रष्टाचार का जीता जागता सबूत, और इस पर निगम करोड़ों की लागत से निर्माण कर रहे हैं। अब इस पर जवाब कौन देगा, सबसे बड़ा सवाल है। हम आयुक्त से भी बात करने का प्रयास करेंगे, सीधा आयुक्त से बात करेंगे, इसका जिम्मेदार आखिर कौन है। चलिए अब हम पूरे आपको नीचे का मंजर दिखाए हैं, बीच में कमरे हैं उनका मंजर दिखाए हैं, तो आप ऊपर भी देख लीजिए कि क्या कुछ स्थिति है और छत की क्या स्थिति है। ये पूरा पहले आप ये देखिए, पूरे 444 मकान यहाँ पर अलॉट करने थे और इसको आवंटित नहीं किया गया। फिलहाल काम रोक दिया गया, काम पूरा ही नहीं हुआ है निगम के लोगों के द्वारा, ठेकेदारों के द्वारा। ठेकेदार का तो उसका निरस्त ही कर दिया गया। अब ये चीज़ देखिए, ये भी एक भ्रष्टाचार है। ये तो कुछ ही दिनों में गिर जाएगा, ये अभी भी हल रहा है। देखिए डगमग डगमग डोल रहा है, जैसे बड़े बड़े कथाओं में इंद्रदेव के सिंहासन नहीं डोलते थे, उसी तरीके से ये भी डोल रहे हैं। और ये डोलना भी चाहिए, ताकि अधिकारियों का जो दिमाग है ना, वो भी डोले। जब ये खबर जाए, जब आप वीडियो देखें, तो यहाँ पर अगर आप में से कोई इस चीज़ को यहाँ पर आने वाले थे, तो बिल्कुल हिसाब से चेत जाइए, सावधान हो जाइए, क्योंकि ये बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। आप कभी के समय में आए तो बिल्कुल सोच समझ कर आइएगा। और देखिए पूरी स्थिति, एक बार और मंजर दिखाता हूँ। ऐसे बहुत सारी जगह हैं यहाँ, खुद फिर एक बार उस चीज़ को दिखाइए, लगातार तीसरी बार हम दिखा रहे हैं। मतलब ये तो पूरे बीचों बीच फट गया है, बहुत दयनीय स्थिति है। अगर आयुक्त छत्तीसगढ़ के, जो दुर्ग जिले के निगम के आयुक्त हैं, वो हमसे बात करना चाहेंगे, तो हम बिल्कुल इस मामले पर उन्हें पूर्ण रूप से पूछने का प्रयास करेंगे। आखिर ऐसा भ्रष्टाचार पिछले 7 सालों से चल रहा है, इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया है। बने रहिए वीडियो में। जहाँ देख रहे हैं वहाँ क्रैक ही क्रैक दिख रहा है। इधर से आ जाइए, अब देखिए यहाँ से पूरा, हाँ यहाँ से पूरा क्रैक होना शुरू हुआ है। पूरा कैमरा में दिखाइए, और यहाँ तक पूरा गया है। पूरा नीचे आप देख रहे हैं, सरिया से लेकर के नीचे में। और इसीलिए लोग बोलते हैं कि सरकारी सामान पर भरोसा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? अभी जब हम लोग से बात करते हैं, इधर दिखाइए तो पूरा क्रैक हो चुका है, नीचे के मंजर भी ऐसा है। और इस पर निरस्त क्यों, ठेकेदार को ही दोष क्यों? और सीधा सीधा मैं बोलूं तो ऊपर की छत है, और छत की स्थिति देखिए, यहाँ पर देखिए, आपको दिखा रहा हूँ जीता जागता सबूत। छत पूरा इधर से क्रैक हो चुका है, यहीं से सीपेज जाता होगा। और सबसे मुख्य चीज़ की, अगर छत गिर गया किसी व्यक्ति पर तो उसकी स्थिति क्या होगी। अब सोचिए, उसकी ज़िंदगी किसके हाथ में। फिलहाल तो अलॉट नहीं हुआ है, लेकिन ये दिखाना आपके लिए ज़रूरी है। जब करोड़ों का रकम आता है और करोड़ों के रकम से ऐसी आवास का निर्माण किया जाता है, और उस आवास की स्थिति इतनी दयनीय होती है, तब कोई अधिकारी क्यों संज्ञान नहीं लेते। आखिर इस मामले पर कार्रवाई क्या की जानी चाहिए, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। या इस पर निगम किस प्रकार से एक्शन लेगा, या सिर्फ ये सवाल बनकर रह जाएगा, या जनता की पैसे की बर्बादी बस इसी तरीके से होगी। गंभीर है। हमारा काम है आपको मामले तक दिखाना, हमने अपना काम कर दिया। अब आपका काम है सवाल पूछना। आप भी सवाल पूछिए, वीडियो को उन जिम्मेदारों तक ले जाइए जो जिम्मेदार देखे ना, और जो निर्माण किए हैं, ये जिनके मार्गदर्शन में काम हो रहा है, उनको तो शर्म आनी चाहिए, बेहद शर्म आनी चाहिए। शर्म नहीं, बेहद शर्म आनी चाहिए। और इसके लिए जिम्मेदार कौन है, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि पता चले सरकारी काम का लेखा जोखा, आखिर सरकारी काम इतना बदनाम क्यों रहता है। नमस्कार।